भारतीय जनता पार्टी वाकई में ताकतवर है और ये कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, हमारा विश्व में डंका बाज रहा है, हम एक फोन पर युद्ध रुकवा देते हैं। भगवान श्री राम को ये ले आए तो फिर भैया ये 36 पार्टियों का जो जुगाड़ बनाई है, जुगाड़ छक्कों की, जो छक्कों की जुगाड़ बनाई है, इस जुगाड़ को क्यों चला रहे हो? केवल सिंगल भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़के दिखाए। भारतीय जनता पार्टी की 40 सीट नहीं आएंगी देश में। कुशन सिंह, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत। लोकसभा चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं। जो भी प्रत्याशी पूरी तरह से सक्रिय हो गए, राजनेता नए नए मुद्दे और लुभावने वायदे लेकर के जनता के बीच जाने वाले हैं। मेरे पास अलीगढ़ लोकसभा से पंडित केशव देव गौतम जी बैठे हुए हैं। मैं इनके विचारों से आपको रूबरू कराता हूं। तो ईवीएम नहीं जिताती, इन्हें धर्म की आड़ जिताती है। धर्म के नाम पर गैर भाजपाई पार्टियां के हिंदू वोटर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस, बसपा, सपा, लोकदल, शिवसेना या कोई भी पार्टी हो, उनके हिंदू कार्यकर्ता केवल वो राजनीति के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए इन पार्टियों में पदाधिकारी बने बैठे हैं। लेकिन जब वोट होता है तो वोट इनको केवल धर्म के नाम पर बीजेपी को चला जाता है, इसलिए ईवीएम पर डंडा फोड़ा जाता है। आपसे एक और सवाल रहेगा कि इनका कहना है कि जैसे कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ये नारा प्रचलित है, जो राम को लाए हैं वो उनको हम लाएंगे। क्या कोई राम को ला सकता है? आपका क्या मानते हैं? देखिए, हम सनातनी ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण से ज़्यादा भगवान को कोई शायद ही जानता होगा। जिसने दुनिया दृष्टि बनाई और दृष्टि का जो रचेता है, जो परम पिता है, जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया, देख नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, उसे ये क्या लाएंगे जो विश्व को लाकर यहाँ उसने खड़ा किया है। अगर पल में वो हवा चलाए तो धुआं उड़ा दे और पल में हवा अग्नि लगाए तो लंका की तरह जला दे और पल में अगर बरसात पानी बरसाए तो पूरे जल मगन दुनिया को विनाश की तरफ बहा दे। ऐसे उस परम शक्ति भगवान श्री राम को ये क्या लाएंगे? ये तो उस भगवान के नाम पर अपनी सत्ता लाए हैं, सत्ता। जैसा कि आपने तस्वीर देखी, श्री राम मंदिर में मोदी जी की तस्वीर को बहुत बड़ा दिखाया गया है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी तस्वीर को छोटा दिखाया गया है। मोदी जी की तस्वीर को बड़ा दिखाते हुए उनकी उंगली पकड़ करके श्री राम जी को उनके मंदिर ले आया जा रहा है। क्या आपको ये लग रहा है कि उचित है? अंधभक्त जो होता है वो कुछ भी कर सकता है और अंधभक्तों को भगवान नजर नहीं आते। जो सनातनी सही भक्त हैं, जो भजन पूजा करते हैं, जो इस धरती माता पर रह करके उस परमात्मा को याद करते हैं, उन्हें भगवान नजर आता है। इन अंधभक्तों को क्या आएगा? इनको तो केवल वोट नजर आता है। तो अयोध्या में मंदिर बनाने के नाम पर इनको वोट मिलते आए हैं और मिलते रहेंगे। और जब तक ये धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, तो हमारे देश में ये बड़ा बूढ़ा सनातन धर्म है। बड़े हिंदू बहुत ही सीधे लोग हैं, धर्म के नाम पर तो अपना तन भी का कपड़ा भी दान कर देते हैं। तो ये दानियों का देश है, तो वोट दान करने में कोई बड़ी बात नहीं। धर्म के नाम पर ये कुछ भी करें। अगर हम ये कहता हूँ, वाकई में ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी वाकई में ताकतवर है और ये कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, हमारा विश्व में डंका बाज रहा है, हम एक फोन पर युद्ध रुकवा देते हैं। भगवान श्री राम को ये ले आए तो फिर भैया ये 36 पार्टियों का जो जुगाड़ बनाई है, जुगाड़ छक्कों की, जो छक्कों की जुगाड़ बनाई है, इस जुगाड़ को क्यों चला रहे हो? केवल सिंगल भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़के दिखाए। भारतीय जनता पार्टी की 40 सीट नहीं आएंगी देश में, 40 सीट। मोदी जी का कोई इवेंट नहीं चलेगा, मोदी जी का कोई नाम नहीं चलेगा।
केवल भारतीय जनता पार्टी बिना किसी जुगाड़ पार्टी के, बिना किसी अन्य दलों को मिलाकर, बिना जातियों को दिखाकर, बिना भेदभाव के, बिना हिंदू तो मुसलमान के, बिना मंदिर के, विकास के नाम पर चुनाव लड़के दिखा दे। ओनली भारतीय जनता पार्टी, अकेली सिंगल भारतीय जनता पार्टी, किसी पार्टी का गठबंधन ना करे, किसी पार्टी दूसरी पार्टी को अपने साथ ना जोड़े। अभी वो राजभर जो योगी जी को गोरखपुर भेजता था, उसे आज मंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यूपी में हार रही थी, 20 सीट जीती, मुश्किल से 20 सीट। आज 80 की बात करते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये पार्टियों को हटा दे, अकेली केवल भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े तो इसकी 20 सीट भी नहीं आएंगी, पूरे देश में 40 सीट नहीं आएंगी, 400 की तो बात छोड़ दो। बड़े बड़े कई घोटाले उजागर हमने यहाँ किए हैं जिला स्तर पर। प्रदेश की तो बड़ी बात है, लेकिन जिले के ही भ्रष्टाचार पर कार्रवाई आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। इसलिए आज हमें जनता की आवाज बनकर चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है। केवल धर्म और जाति भेदभाव, ऊंच नीच के अलावा धर्म के नाम पर लड़ाना, जातियों को जाति से लड़ाना और अपना स्वयं का कारोबार करके, भ्रष्टाचार करके बड़े बड़े साम्राज्य को खड़ा करना, अपने भैया भतीजों को, अपने बेटाओं को, अपने नातियों को राजनीति में लाना। हमारे यहाँ से बहुत अच्छी बात है, राम लहर लेकर निकले थे माननीय स्वर्गीय कल्याण जी बाबूजी। उन्होंने अपनी 4 पीढ़ियों को राजनीति विरासत में लाके खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि उनकी नातनी और भी राजनीति में सक्रिय हैं। कत्ल खाने भारतीय जनता पार्टी की देन थी, जो 8 कत्ल खाने अलीगढ़ में खोले गए। उस समय केंद्र से लेकर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी। ये एक मीट का हब बन चुका है अलीगढ़। यहाँ पर 8 कत्ल खाने हैं, 9वां खुल रहा है और उसमें लगभग 6 कत्ल खाने कट्टी घर, जिन्हें बोलते हैं आम जनता कत्ल खाने से नहीं समझ पाएगी, कट्टी घर के नाम से जानेगी। वो लगभग 6 कत्ल खाने कट्टी घर हिंदुओं की ही विरासत है और मुसलमानों के नाम से उन्हें खोल रखा है, ये गुमराह करने के लिए। धर्म के नाम पर पार्टी वोट लेती है, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इनके नेता सब एक हैं। चुनाव के समय इनको धर्म याद आता है, भेदभाव नजर आता है, जातिवाद नजर आता है और जब चुनाव लड़ने के लिए दल बदल करेंगे, पार्टी से छोड़कर पार्टी में आ जाएंगे तो इन्हें कोई धर्म याद नहीं आता। उस समय इनको केवल राज धर्म याद आता है कि हमको राज कैसे मिले, इस पार्टी को छोड़ दें। मुझे एक बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी जिन कांग्रेसियों को भ्रष्टाचार में लिप्त बताती थी, देशद्रोही बताती थी, पाकिस्तान का समर्थक बताती थी, आज वो लगभग नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की शरण में आ गए। वो लगभग सभी भ्रष्टाचारी हैं और वो भ्रष्टाचार को दबा दिया गया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग पाउडर में धो करके शुद्ध कर दिया गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी कहाँ रह गई? वो भी एक भारतीय जनता पार्टी इस समय जुगाड़ पार्टी बन गई कि कोई भी आइए, जुगाड़ भिड़ाइए और इस पार्टी में आकर के दूध से धो, गंगा में नहा के शुद्ध हो जाइए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जैसा कि आपने बताया कि 10 साल से यहाँ पर भाजपा के सांसद हैं सतीश गौतम जी, उन्होंने क्या विकास किया, कोई विकास हुआ है अलीगढ़ में या नहीं हुआ है? देखिए, अगर हम कहें कि 10 साल से सतीश गौतम सांसद रहे हैं, उन्होंने पहले तो अपने वायदे ही पूरे नहीं किए हैं जी। पहला वादा उनका ये था कि जिन्ना की तस्वीर को पाकिस्तान पहुंचाऊंगा। दूसरा वादा ये था SC ST OBC को आरक्षण दिलवाऊंगा। तीसरा वादा ये था कि यहाँ मेट्रो चलवाऊंगा। चौथा वादा ये था कि NCR में दर्ज कराऊंगा। ये अहम 4 मुद्दे थे उनके, जिसमें 2 मुद्दे ये थे कि जिन्ना की तस्वीर पाकिस्तान पहुंचाना और SC ST OBC समाज को यूनिवर्सिटी में आरक्षण दिलाना 20%। ये दोनों काम इन्होंने ठोक के सीना से कहे थे और कहा था कि मेरे इसमें ना का कोई कॉलम नहीं है। तो पहले तो
इसी को देख लीजिए कि अपने झूठे वादों के बल पर झूठ बोलकर जनता से ये 2 बार सांसद बन गए। और अगर हम ये कहूँ कि इन्होंने कुछ किया नहीं तो लोग कहेंगे ये तो विपक्षी है इसलिए कह रहे हैं। आपको अगर हकीकत जाननी है तो प्रत्येक मोहल्ले में, गांव में, वार्ड में जाकर आम जनता से पूछें जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस समय सुप्रीम कोर्ट के मैन जस्टिस CJI चंद्रचूड़ जी ने इस चीज़ का खुलासा किया कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एक असंवैधानिक है, ये गलत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पाया गया है। आपका क्या विचार है इस संबंध? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने बड़े बड़े गुजरातियों से वायदे किए थे कि हम ऐसा मॉडल बनाऊंगा, गुजरात में वो विकास लाऊंगा। लेकिन गुजरात में 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विनाश के अलावा कुछ नहीं किया। वहाँ पे पुल ध्वस्त हो गया। और आप गुजरात चले जाएं, गुजरात के गांवों में चले जाएं, शहरों में चले जाएं, हकीकत आपके सामने होगी। केवल मोदी मीडिया जो भाजपा की दिखाती है विकास, वो पूरा विनाश है, कोई विकास नहीं है, हकीकत को दिखाया नहीं जाता। और आपने कहा बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड 2014 में जब मोदी जी आए थे तो अपने प्रधानमंत्री की सभा में भाषण में कहते थे कि मुझे 5 साल दीजिए, 60 दिन दीजिए, मैं भ्रष्टाचार, काला धन वापस लाऊंगा, देश के युवाओं को 15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे उनके खाते में। लेकिन आप ये बताइए कि गरीब जनता के 15 लाख तो खाते में आए नहीं। भ्रष्टाचार का काला धन तो देश की जनता को मिला नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड और चंदा के रूप में जरूर करोड़ों रुपए काला धन व्हाइट करने के लिए मिल गया। ये 10 साल में जितने भी जुमलेबाजी की प्रधानमंत्री जी ने, देश की जनता को लूटा, ये चंदा के नाम पर उन भ्रष्टाचारियों का काला धन अपने न ला करके सफेद कर दिया और उनका सब पैसा बैंकों का माफ करा दिया। मोदी जी ने कहा था कि न तो मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, देश में कोई भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। मेरा ये सिद्धांत है कि न तो मैं देश की संपत्ति को खाऊंगा न खाने दूंगा। ऐसा वो बोला है क्या? देखिए, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, तो जनता को तो वो खाने नहीं दे रहे, फ्री राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन 20 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दी, जिससे वो अपना नौकरी पा करके अपना भोजन खाते। तो वो भोजन खा गए, खाने नहीं दूंगा, खुद खा जाऊंगा। लोगों को न खुद खाऊंगा न खाने दूंगा, तो रोजगार ना दे करके तो वो रोजगार खा गए और खाने नहीं दे रहे हैं इसलिए क्योंकि 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं। अब सर ये बताइए कि जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि देश में बहुत ज़्यादा, हमारा देश भारत का विदेश में बहुत बड़ा डंका बज रहा है। हमारे भारत देश को पहले कोई नहीं जानता था, अब देश में बहुत बड़ी हमारे देश की छवि हो गई है। हमारे देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, जो कि आज तक जब से स्वतंत्र भारत हुआ है 1947 से लेकर आज तक 14 प्रधानमंत्री जितना कर्जा देश पर नहीं कर पाए। 14 प्रधानमंत्री मिलकर के इन्होंने 55-56 लाख करोड़ रुपए देश पर कर्जा किया। आज अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश पर 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा कर दिया है। देश का पर नागरिक 1,40,000 रुपये कर्जे में आ गया है। हमारा देश का रुपया डॉलर से लगभग 86 रुपये डाउन हो गया है। क्या हमारा देश इस स्थिति में विश्व गुरु बनने जा रहा है? आपका क्या मानना है? 2014 से जो देश ने यहाँ विकास किया था, जिन सरकारी संस्थाओं को खड़ा किया था पूर्व की सरकारों ने, स्वर्गीय माननीय इंदिरा गांधी जी ने जो योजना लागू की थी, उन योजनाओं में इस मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार किया, उन संस्थाओं को बेच दिया, उन संस्थाओं से धन वसूली की गई और 14 साल में, इस 10 साल के अंदर 2014 से 2024 आने वाला है, चुनाव तीसरी बार होने वाला है। इस 10 साल का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, इस देश में सबसे ज्यादा प्रचार पर
मोदी सरकार ने जो पैसा की लूट मचाई है, ये देश के ऊपर जो खर्च किया गया है, ये केवल अपने को एक अकेला सिंगल ब्रांड बनाने के लिए किया गया है। इवेंटों के द्वारा अपने को विश्व गुरु बताया गया है। धरातल पर विश्व गुरु तो क्या, गांव का भी कोई गुरु नहीं बताएगा, गांव का कोई गुरु नहीं बताएगा। ये विश्व गुरु नहीं है, ये गांव के भी गुरु नहीं है। इनकी जांच करा दी जाए। 2014 के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय जो वीआईपी खड़े किए हैं, वो सारा काला धन इसमें लगाया गया है। और करोड़ों का जो खर्च लिया गया है, ये केवल अपने ब्रांडिंग के ऊपर लिया गया है। अपने को ब्रांडिंग करना, इवेंट करना, जनता को इकट्ठा करना, लाभ देना, लालच देना। ये कहते हैं रेवड़ी नहीं बांटेंगे जी। अरे रेवड़ी तो आप भी बांटते हो। रेवड़ी क्या, आप तो रेवड़ा बांटते हो, लड्डू बांटते हो, युवाओं को पकौड़े बेचने की सलाह देते हो। नौकरी मांगते हैं तो कहते हैं पकौड़े बेचिए, रोजगार होगा। और जब कोई इनकी सरकार पर सवाल उठाता है जी, तो उसे जेल में डलवा दिया जाता है। उसके पीछे सीबीआई ईडी लगा दी जाती है, या फिर उसकी हत्या करा दी जाती है। और जब रोजगार, युवा रोजगार, बेरोजगार युवा रोजगार मांगता है, तो उन्हें पकौड़ा तलकर रोजगार करने की और जय श्री राम का नारा लगा करके उसे धर्म की आड़ में भटका दिया जाता है। सर बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम यदि विकास नहीं कर रहे हैं तो हम हर बार सत्ता में क्यों आ जाते हैं, जनमत हासिल हमें क्यों होता है, जनता का विश्वास हमें क्यों मिल रहा है, जनता का सपोर्ट और वोट हमें क्यों मिल रहा है? क्या कारण रहता है कि उन्हें हर बार वो सत्ता में आ जाते हैं? देखिए, ये हमारा जो देश है, ये हिंदुस्तान सनातनियों का देश है।